हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक का प्लेलिस्ट बना दिए हैं और ये बुक अपने आप में रामबाण है, किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है, त्रिभुजों के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोग ने समकोण त्रिभुज, निम्नकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। अब इधर आगे पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ये सब हम लोग पिछले क्लास में कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं विषमबाहु त्रिभुज से। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई के हो तो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। ये तो जान गए कि इसका लंबाई और इसका लंबाई तीनों क्या हो, आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ए बी सी बराबर नहीं है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टी, मतलब विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है। इसमें बोल रहा है कोई दो भुजाएं लंबाई में बराबर नहीं होती हैं। ये मतलब कि अगर ये और ये कोनो दो को भुजाएं आपस में बराबर नहीं होते, तीनों के तीनों क्या है भाई, अलग अलग है। कोनो ये इतना बड़ा है, कोनो छोटा है, मतलब कि अलग अलग है। इसका देखिए मतलब इसका नाम में छुपा है विषम बाहु, मतलब कि विषम बाहु, बाहु मतलब कि भुजा, मतलब विषम विषम भुजा है। ठीक है ना, अब इसमें समझ गए। कोण भी इसका क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। कोण ए कोण बी कोण सी बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें कर रहा है त्रिभुज। इसको हम लोग रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं बुक को। आप लोग फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और जहाँ पर कंसेप्ट होगा उसको हल भी किया जाएगा, और जिस मतलब कि इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लिया जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिभुज न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण में से कोई एक हो सकता है। इसमें जो है ना कि त्रिभुज जो बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और बोल रहा है विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग देख लेते हैं भाई, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए यहाँ पर परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल, इसको देख लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है भाई कि ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। ये तो हम लोग जान गए। अर्ध परिमाप मतलब कि अर्ध मतलब कि आधा कर दो परिमाप को, तो तीनों को जोड़ को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एस एस क्या है भाई, एस इसी को सूचित किया जाता है। ठीक है, परिमाप को, यानी कि हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेंगे। एस मतलब कि इसको हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर जोड़ के जितना आएगा उतना लिखेंगे। अब फिर एस में से ए घटा लेंगे। एकदम इजी है याद करने का, रूट लगा लेंगे, फिर एस, एस में से एक बार ए घटाएंगे, एस में से एक बार बी घटाएंगे, एस में से एक बार सी घटाएंगे। इतना हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है किसी विषमबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाओं का अनुपात 3:5:6 और अर्ध परिमाप 42 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है ए के 3, बी के जगह पे 5, सी के जगह पे 6 दिया है। हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर परिमाप आपको दे दिया है, तो परिमाप हम लोग निकालने के लिए कैसे बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी है बाटा में 2, वही ना लिखे थे। तो यहाँ पर तो अनुपात में है, तो अनुपात में है तो हम लोग क्या करेंगे 3x प्लस में, और क्या लिखेंगे 5x, ये ए बी प्लस सी की जगह पे कितना है 6x। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बाटा में अगर 2 कर देंगे, ये हो गया। तो इसका परिमाप कितना दे दिया है भाई, 42 दे दिया है। यहाँ पर 42 दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सीधे जोड़ते हैं। 6×5=11 और 3 कितना हो जाएगा 14, तो 14 एक से बाटा में 2 है, बाटा में 2। चलिए लिख देते हैं एक बार, यहाँ पर हो जाएगा आपका 42। अब यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा, उधर भेज सकते हैं चाहे इधर भी काट सकते हैं। तो चलिए काट देते हैं, इधर 7 है, इधर 7×6=42, यानी कि x का मान आपका आ जाएगा 6। x का मान आ गया 6। और बोल रहा है यहाँ पर कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है भाई, ये 6 है। तो देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है, छोटी 3 है। तो 6x में से 3x चल गया तो कितने x बच गया, तो यहाँ से आपको बच गया 3x। x का मान हम लोग का मिला है, कितना मिला है अभी, अभी मिला है 6। तो हम लोग क्या करेंगे भाई 3 गुने यहाँ पर x का मान रख देंगे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। समझ में आ गया ना, यहाँ पर हो गया 18। अब सेंटीमीटर में दिया है कि क्या, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, यहाँ पर थोड़ा एती है, समझ समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु मतलब ये कह रहा है कि समान द्वि द्वि मतलब कि दो भुजा बराबर हो। तो ये और ये भुजा दो को बराबर हो तो तीसरा ना होके चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो तो ये नहीं होना चाहिए, और ये दोनों हो तो ये नहीं, यानी कि दो को बराबर हो तो तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। यही देखिए यहाँ पर लिखा है बात, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। देखिए जैसे में ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, लेकिन बी सी के बराबर नहीं है, यहाँ पर बी सी बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार मतलब वही बात लिखा गया है यहाँ पर, यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज।
चलिए अब इसको देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, मतलब कि कैसे मालूम चलेगा कि समद्विबाहु है, तो ए बी और बराबर होगा ए सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, अगर ये और ये, यही बात है, आप लोग को समझ में आता होगा, ये दोनों क्या है, बराबर है। और बोल रहा है तीसरी भुजा की लंबाई बराबर भुजाओं की लंबाई से अधिक या कम हो सकती है, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है कि ये मतलब तीसरा है कि ये या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे दर्शाया जाता है, अगर जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह खुला रहता है, तो यहाँ पर बीसी जो है, ये जो बीसी है एक बार हम लोग बड़ा मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी होगा। अगर बीसी एक बार छोटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, मतलब इसको बड़ा या छोटा मान सकते हैं। चलिए आगे तीसरा का देख लेते हैं। यही सब है छोटा छोटा बात कि आप लोग को ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड आगे भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनेगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये भी पूछ लेगा, मान रखकर ऐसे ऐसा रिलेशन में पूछता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा का देख लेते हैं, समान भुजाओं के विपरीत का कोण बराबर होता है। इसमें कह रहा है कि समान भुजाओं का विपरीत का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो समान भुजा, तो मतलब कि ये वाला भुजा और ये भुजा दोनों के समान भुजा है, इसका विपरीत का कोण कैसे देखेंगे, इस पर से लंब डालेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला इसका कोण बनेगा, तो ये बराबर होगा इसका, मतलब इधर से देखिए इसका कोण ये बन रहा है और इसका कोण ये बन रहा है, और इसका कोण बनाना होगा तो ये बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि ये समान भुजा है, ये भी भुजा एक है और ये भी भुजा है, ये दोनों भुजा है, इस पर डाला गया है, तो इसका कोण और इसका कोण बराबर होता है। इतना तो समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है चौथा नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि असमान भुजाओं की मध्यिका और कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक और लंब समान होता है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि तीन को जो है समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजाओं की मध्यिका, ये मतलब कि मध्यिका इसका, और कोण समद्विभाजक, ये जो कोण इस समद्विभाजक कर रहा है ना, ये और ये मतलब कि देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों क्या, कोण समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहा है, लंब समद्विभाजक हो गया, और लंब समान होता है, ये लंब इसका भी लंब इतना ही होगा और इसका भी लंब इतना होगा, इसका भी कोण इधर जितना होगा, इसका भी कोण इतना होगा, ये जितना समद्विभाजक कर रहा है इसका 30 डिग्री होगा तो इसका भी 30 डिग्री होगा, मतलब कि ये नहीं कि सब समान होगा। समझ में आ गया। अब बोल रहा है एडी माध्यिका कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक और लंब है, तो ठीक है, और लंब है, तो इसमें कह रहा है कि एडी, एडी कौन है, ये वाला एडी लंब है, कौन पे, बीसी पर लंब है, एडी भाई लंब है, बीसी पर लंब है, ठीक है। और बीसी बराबर सीडी, और बीसी बराबर है सीडी, तो बीसी और सीडी बराबर है, कैसे कि ये जब संधिभाजक किया गया है तो ये दोनों बराबर बराबर भाग में बांटा गया है, ये जितना होगा मान लो 5 होगा तो ये भी 5 होगा, यानी कि समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें भी देख लीजिए रिलेशन, ए और बी और डी, ये तो समझ में आता होगा, ए बी डी क्या है, यदि है मतलब कि बराबर है, समद्विभाजक का मतलब लमसम ए डी सी, मतलब दोनों एकदम सर्वगुण सामसम है, मतलब दोनों एकदम मतलब यदि समान है, ठीक है ना, ई जितना है उतना वह भी है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल। जैसे कि उस समय देखे थे, उस समय हम लोग देखे थे त्रिभुज का तीनों भुजा जब अलग अलग होता था तो ए बी सी होता था, तो ए बी सी तीनों को जोड़ते थे तब हम लोग का परिमाप मिलता था। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कि ए बी प्लस देखो ए बी और ए सी और बी सी, तो ए बी और ए सी क्या है, बराबर है ना, तो यहाँ पर ए गो फिर ए है फिर ए है, तो 2a हो जाएगा और प्लस में बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही बात लिखा है, 2a प्लस में बी लिखा गया है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है, ए को याद करना है। उसमें था अलग अलग, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, उसमें था अलग अलग ए बी सी था ना, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो को एक हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर ए 2a बन जा रहा है, और प्लस में बी, यहाँ पर मतलब कि सी है ना, तो मान लीजिए कि जो भी है, तो यहाँ पर देखिए बी हो गया, तो ये सी और ए दोनों मिलकर अलग अलग। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में बी हो जाएगा, चाहे प्लस में सी हो जाएगा, दो का समान होगा तो एक तीसरा तो भिन्न होकर करेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब वही बोल रहा है सेमीमीटर, तो इसमें क्या होगा, सेमी परिमीटर, तो इसमें क्या कर रहा है ना कि अर्ध परिमाप को, तो इसमें जैसे में वहां पर हम लोग कर रहे थे रिलेट करना है एक दूसरे से, जैसे में ए और बी हो गया, आई बी हो गया, तो इसको सी मानते हैं, इसको मिटाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, हवा के चलते सूख गया है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ए और बी और फिर यहाँ पर हो जाएगा सी, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दो गणु है, दो गो एक जैसा है, तो भाग अगर कराएंगे इसका आधा करेंगे तो ये दो आवा और ये दो आवा काट कर एक बच जाएगा, तो यहाँ पर ए बच गया, यहाँ पर बी के नीचे आ जाएगा दो, तो बी के नीचे दो आ गया, यही बात हम लोग का यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि सिंपल इसको आधा कर देना है तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर एडी निकालने का एक फॉर्मूला, इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ देगा कि इसका लंबाई बताए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एडी बराबर निकालने के होगा तो क्या करेंगे, तो रूट
4a² माइनस b² बटा में 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 4a² माइनस b² बटा में 2। ऐसे ही याद करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो हम लोग का हो गया, एडी निकल गया। अब यहाँ पर बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या करेंगे? b बटा में 4 रूट 4a² माइनस b²। देखिए इसमें तो दोनों एक जैसा है, नीचे भी क्या है भाई? 2 है इसमें, तो इसमें खाली क्या जोड़ देना है? b बटा में 2, b बटा में 2 जोड़ देना है। एडी के एगो याद करेंगे और b बटा में 2 जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आता होगा। आप लोग ध्यान बार बार इसको देखिएगा, देखते 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 याद हो जाएगा। इससे भी बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अच्छा है, बनाइएगा क्वेश्चन, इसको बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ऐसे रटने से याद नहीं होगा कभी भी। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर नोट देख लेते हैं। नोट में क्या कर रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एबीडी और एसीडी, मतलब एडीसी, एबीडी और एडीसी दो समकोण सर्वांगसम त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस ट्रिपलेट का प्रयोग करें। मतलब इसमें देखिए एगो यहाँ पर मिल गया, तो ऐसे कट गया तो यहाँ पर एगो समकोण त्रिभुज मिल गया, और यहाँ से फिर अलग हो गया तो यहाँ से भी एगो त्रिभुज समकोण त्रिभुज मिल गया। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 6 नंबर अब देख लेते हैं। ये 6 नंबर बोल रहा है कि यदि एक रेखा जो दो त्रिभुजों की दो समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष को मिलाती है, तो आधार को समद्विभाजक करती है, तो वह आधार पर लंब भी होती है। ठीक है ना? इसमें बात को समझिए थोड़ा सा। इसमें क्या कर रहा है कि यदि एक रेखा है, यहाँ पर कोई एक रेखा बना लेते हैं। ठीक है ना? यहीं पर बना लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पर एक रेखा हो गया, ये पतला सा एक रेखा हो गया। यह बोला जो दो त्रिभुजों की दो समान भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष को मिलाती है, यानी कि दो गो समान भुजा वाला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एगो हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है ना? एगो त्रिभुज ये बन गया। आपको देखने में लग रहा है कि एगो ये त्रिभुज है ना, एगो देखने में एगो त्रिभुज है। ठीक है, अब इसको एगो त्रिभुज बनाएंगे तो इधर से हम नहीं ये रेखा डाल रहे हैं, एगो लाइन नहीं पार रहे हैं, और इधर से एगो पार दिए, दो गो यहाँ पर पारे। इसका इसका भी ये काम कर रहा है लंब, और इसमें भी एगो लंब काम कर रहा है। ये दोनों के समद्विभाजक कर रहा है, इस पर ये भी लंब डाल रहा है। यही बात बोल रहा है कि उभयनिष्ठ शीर्ष हो, मतलब कि देखिए ये जो शीर्ष है ना तो उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देख लीजिए पूरा बड़ा बड़ा, ये क्या है भाई? इस त्रिभुज का भी यही शीर्ष है, इस त्रिभुज का भी यही शीर्ष है। मतलब कि दोनों क्या है कि इसको मतलब कि समद्विभाजक कर रहा है। समझ में आ रहा है? इस त्रिभुज के यही लंब है, इस त्रिभुज के यही लंब है, ये दोनों का लंब एक ही है। समझ में आ रहा है? इसी को कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछेगा कि उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है ना? तो उभयनिष्ठ शीर्ष, चाहे पूछेगा उभयनिष्ठ कोण, तो अगर उभयनिष्ठ कोण पूछ देगा तो मान लीजिए कि आपको ऐसे करना है, एगो कोण बना दिए, यहाँ पर बोल देगा, थोड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर ए बी और सी बोल देगा। अब बोलेगा कि बी सी उभयनिष्ठ है, तो कहाँ बनाएंगे? बी डी उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से बना देंगे बी और डी। तो लेकिन एग्जाम में हम लोग क्या बताएगा कि ऐसे तो इजी नहीं बोलेगा, उसमें कुछ और बोल देगा कि मतलब कि ए बी बोलेगा। कैसे बोल देगा कि त्रिभुज सी बी डी एक त्रिभुज है और ए बी डी एक त्रिभुज है, दोनों का उभयनिष्ठ है। ठीक है ना? कोण भी उभयनिष्ठ है, तो हम लोग को अपने मन से सोचना पड़ेगा कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा कि यहाँ पर होगा, जो कि दोनों त्रिभुज में एक ही काम करने का। उभयनिष्ठ मतलब कि यही जो इसका भी ये काम कर दे और इसका भी काम कर दे। ठीक है ना? अब इसमें कह रहे हैं आधार को समद्विभाजक करती है, तो वह आधार पर लंब भी होती है। ये मतलब आधार को समद्विभाजक कर रही है ना, ये कट रहा है, ये आधार है, जो कि आधार को पूरा पूरा एकदम समद्विभाजक, मतलब कि बीचे बीचे काट रहा है। तो काट रहा है तो भाई क्या है भाई? एगो तो आधार पर लंब हो गई, एगो तो आधार को समद्विभाजक कर दी, मतलब कि दोनों ओर से बराबर कर दिया, और एगो आधार पर लंब भी हो गया। यानी कि यहाँ से हम लोग को बहुत चीज सीखने को मिल रहा है। एगो तो उभयनिष्ठ सीख गए क्या होता है, एगो दोनों का समद्विभाजक कर रहा है, यानी कि दोनों बराबर हो गया। ये क्या हो गया? ये दोनों का लंब हो गया, इस जन गए। अब यहाँ पर देखते हैं इसका रिलेशन। इसमें क्या कर रहा है कि ए बी और ए बी बराबर है ए सी का, ए बी बराबर है ए सी का, एंड बी डी बराबर है सी डी का। तो बी और डी ये वाला बराबर है सी डी का। इसमें से रिलेशन मतलब कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन भी बना बना के मिलेगा। इस सब का मान मान दे देके चलिए क्वेश्चन मिलेगा तो बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया कि कोण ए डी बी, ए डी यहाँ पर है, हाँ ए डी और बी बराबर होगा किसके? ए डी सी का। तो ए डी सी का बराबर होगा, यानी कि इधर भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और इधर भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये दोनों का उभयनिष्ठ क्या कहलाता है? जैसे कि ये उभयनिष्ठ एगो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये रेखा कहते हैं। ठीक है ना? और ये उभयनिष्ठ है, मतलब कि भुजा। समझ में आ गया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा है ये वाला कोण उभयनिष्ठ कोण है। ये दोनों समद्विभाजक कर रहा है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। इतना हम लोग बात इससे रिलेटेड जाने, और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में बोल रहा है यदि ए बी
और ए सी, मतलब ए बी बराबर है ए सी का, तो ए और बी बराबर है ए सी का, ये जान गए, ए बी बराबर है ए सी का। ठीक है, तो हम लोग को दोनों बराबर हो गया, तो कैसा त्रिभुज लग रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब बोल रहा है कि बी ई लंब है ए सी पर और सी एफ लंब है ए बी पर, बी ई लंब है ए सी पर और सी एफ लंब है ए बी पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को रिलेशन दिया जाएगा कैसे, कि बी ई जो बराबर होगा ना, बी ई बराबर होगा जितना होगा उतना सी एफ के बराबर होगा। ये मान लीजिए कि 5 हो जाएगा तो ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10। इसको ऐसे याद करिएगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग का मालूम रहेगा या किसी लोग का कि ये बराबर होता है इतना, तो फट से ना बन जाएगा, नहीं तो ये ज्योमेट्री है ऐसा ही कि मतलब बनबे नहीं करेगा जब तक थोड़ा बहुत याद नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं ये वाला 8 नंबर, इसमें कह रहा है यदि ए बी बराबर है ए सी, तो मान लीजिए कि कहाँ पर है भाई, ए बी बराबर है ए सी का, तो ठीक है, और ई तथा एफ मध्य बिंदु है, ई और एफ मध्य बिंदु है, इस पर से डाला गया है, जो कि पीछे हम लोग अभी अभी पढ़े, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु अगर रहेगा तो हम लोग आंख बंद करके ध्यान पर रखकर, यानी कि ये वाला कर देंगे, बी ई बराबर हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ में, जो कि अभी पीछे पीछे पढ़े। क्या बोला कि अभी अभी पढ़े ना 7 नंबर में, तो वही बात बता रहा है कि चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल तक लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में ये कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, यदि इसका आधार 18 सेंटीमीटर है तो बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इसका परिमाप दे दिया है 50, तो मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज, अभी अभी हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो इसका और इसका हम लोग बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये ए ले लिए तो इसको हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग बी ले लेते हैं। अभी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना बताए थे, कि परिमाप तो तीनों को जोड़ दिया जाता है, तो तीनों को जोड़े तो इधर का हो गया 2a और प्लस में b हो जाएगा, तो 2a यहाँ पर 2a प्लस में क्या हो जाएगा भाई, b हो जाएगा। तो ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, लेकिन परिमाप कितना दिया है, 50 दे दिया गया है। यहाँ पर इसका दे दिया गया आधार, आधार मतलब ये b वाला दे दिया गया है, मान 18 दिया गया है, यहाँ पर 18 लिख देते हैं। चलिए एक बार और लिख लेते हैं एक स्टेप, यहाँ पर 2a प्लस में 18, ठीक है, बराबर में इधर हो जाएगा आपका 50, यहाँ पर 2a हो जाएगा, और यहाँ पर 18 जाकर घटेगा तो कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा 2, और फिर 4 में 1 गया 3, यहाँ पर 2 से काट दिया गया तो 16, ए का मान हम लोग का आ गया 16। ठीक है ना, तो हम लोग का ए का मान 16, तो ये वाला भी हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16। यहीं पर है तो बराबर भुजाओं की लंबाई, तो 16 अगर पूछ देता है दोनों बराबर भुजाओं की लंबाई का योग, तो 16 दूनी 32, कैसे 2a हो जाएगा। अगर तीनों का परिमाप पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, तीनों का इसको भी जोड़ देंगे, तो तीनों परिमाप मतलब कि इसका परिमाप टोटल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें तो दिया है ना समबाहु त्रिभुज का परिमाप। हाँ, तो इसका तो दे दिया है। चलिए मतलब कि इतना हम लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, जो कि कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंबों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज के देखिए ये और ये दो भुजा बराबर होगा, कोई भी दो भुजा बराबर बराबर होगा, इसके आधार पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि 64 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते थे, 2a प्लस में b बराबर कितना होता था भाई, यहाँ पर जितना दिया है परिमाप दे दिया है 64, यहाँ पर 64 लिख लिया। अब 2a और यहाँ पर b हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, जब a और b का मान, इस सब हम लोग का मान प्रॉपर मालूम चलेगा तब पर भी नहीं बताएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसको देखिए यहाँ पर हम लोग a को देखते हैं, यहाँ पर एक तरफ देखिए, यहाँ पर इसको d मान लेते हैं, ठीक है, a और d और c में ADC में एगो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ADC, हाँ चलिए समझ में आएगा। ADC में देखते हैं, इसका लंब दिया है 8, इसको मालूम ही नहीं है, कौन कुछ मालूम ही नहीं है, आधार कुछ मालूम ही नहीं है, एक 8 दिया है, लेकिन हम लोग इसको जब किए तो समकोण त्रिभुज दो को बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 है तो 8 का एगो ट्रिपलेट होता है, जैसे में हम लोग याद ऐसे तो होता था ना, 3 4 5 एगो ट्रिपलेट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 8 का मतलब कि 5 15 और 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 का ले लिए, तो इसको हम लोग 8 है तो आधार हम लोग का मान लीजिए कम में लेते हैं 15, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अपने से तो समझ में आ रहा है भाई कि कम है तो कम ही होगा, कभी भी कौन जब बड़ा होता है, तो 8 15 ये हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ये हो जाएगा 17। तो जब ये 15 हो गया, जब ये पीछे बेसिक में बताए थे कि ये बराबर होता है इसके बराबर होता है, जब ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, ये 17 होगा तो ये दोनों बराबर है तो ये भी 17 होगा, होगा ना। अब हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, ये नीचे 15 15 दूनी 30, तो यहाँ पर बी के जगह पे इसको तो मिटा ही देते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के जगह पे नीचे बेस का टोटल, यहाँ पर टोटल बेस है नो, तो बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2a है, तो मान लीजिए कि एगो ए और दूगो है, तो दोनों मिलकर 17 दूनी का 34, यहाँ पर 17 दूनी
34 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 64 आ रहा है, तो 4 6, हाँ तो ठीक है भाई, 64 आ रहा है, तो यानी कि परिमाप हम लोग का क्या है कि मतलब कि वैलिड कर रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको एरिया लिख दिया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 1/2 बेस गुने हाइट, यही नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 बेस गुने हाइट, तो 1/2 लिख दिए, बेस कितना है भाई, बेस 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख दिए, हाइट कितना है भाई 8 है, तो 8 लिख दिए, यहाँ पर कटा है तो 4, यहाँ पर चढ़ती है 12, एगो जीरो है तो जीरो, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ उम्मीद करते हैं आप लोग का समझ में आ गया होगा। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लीजिए, कैसे कि क्षेत्रफल होता है कभी भी स्क्वायर में होता है, ये 2D में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कैसे कैसे ज्ञात किया गया। पहले तो हम लोग ट्रिपलेट के माध्यम से हम लोग ज्ञात करेंगे इसको, ये कुल मन में हो जाएगा जल्दी जल्दी। ट्रिपलेट याद रहेगा तो ये 15, ये 17, तो इसको इसको देखेंगे, 15 दूनी 30 है, इसको 17, तो वैलिड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30, यहाँ पर 34, मतलब कि यहाँ पर ले लेंगे नीचे वाला 30 है, यहाँ पर 8 कटा लेंगे, इजी रहेगा। आपको समझाने के लिए हम सोचते हैं कि पूरा जो भी बेसिक, मतलब कि कमजोर भी छात्र हो चाहे कोई भी हो, वो समझ सके, ऐसा ना लगे कि मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो शुरू से क्लास करेंगे तो उसको भी समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चाहे एग्जाम्पल जो भी हो देखते हैं। देखिए अब आ गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या बोल रहा है, इसको समबाहु मतलब कि समान, मतलब कि बाहु मतलब कि भुजा, और त्रिभुज तो जानते हैं, यानी कि समान हो, यानी कि तीनों बराबर हो। एगो तो पड़े कि जो कि कुछ भी रेंडम हो, मतलब कि कुछ भी बराबर नहीं हो, ये भी अलग। एगो पड़े कि दो को बराबर हो, एगो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग ये तीनों बराबर हो। अब इसको भी देख लेते हैं हम, ताकि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर रहे और एग्जाम में अच्छा कर सके। नहीं भी मतलब कि आएगा क्वेश्चन, लेकिन हम लोग का कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैथ में कुछ पढ़ लिया, डर नहीं रहेगा कि हम लोग नहीं ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं। ऐसे इतना कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन आएगा तो बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, यदि ए बी और बी सी और ए सी हो तो त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। मतलब कह रहा है कि ए बी बराबर हो, ए बी बराबर होगा ए सी के, फिर हो जाएगा बी सी के, यानी कि सब मतलब आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब कि ये 4 4 4, तो ये 5 5 5, ये 6 6 6, यानी कि जितना भी होगा तो तीनों बराबर होगा। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर आते हैं समबाहु त्रिभुजों की विशेषता। इसमें देखिए, माना त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी के, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। यहाँ पर क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये कुल हम लोग बता दिए। तीनों कोणों की माप बराबर होती है और प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी कि देखिए सम मतलब कि समबाहु त्रिभुज जो होगा ना, तो तीनों कोण तो बराबर होगा, तीनों भुजा भी बराबर होगा, ये दोनों मतलब कि भुजा और कोण तीनों बराबर होता है। ठीक है, और पूछ देगा कोण कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर एक और कर करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें कितना, अभी तो टाइप मतलब कि 1 से नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर ए बी सी से हम लोग चलते हैं, तीसरा का है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के कोण कितना होता है भाई, 30 डिग्री होता है। भुजा कितना होता है, ए ए समान होता है। ठीक है नो, यहाँ पर ए ए बी लिख दिया गया है, ये तो समद्विबाहु हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला है समबाहु त्रिभुज एबीसी में तीनों तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं। ठीक है, एबीसी में तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं। जैसे कि इसमें डाला गया लंब बी है। ठीक है, अच्छा ये मतलब कि माध्यिकाएं के बारे में बता रहा है, ये बी है, मान लीजिए बी 5 होगा, 5 पर दोनों पर कट रहा है, मतलब इधर 10 है इधर 10 है, तो इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी कटेगा, इधर भी कटेगा, मतलब तीनों का होगा कि समान गति पर तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं। इतना जान लीजिए, इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए इसमें बोल रहा है तीनों लंब बराबर होती है, तीनों लंब भी बराबर होती है। ये जो बताया इसका लंबाई कितना होता है, इसका और इसका तीनों लंब भी बराबर होता है, इसका 5 5 5 तीनों के। ठीक है, प्रत्येक माध्यिका बराबर प्रत्येक लंब √3/2a होता है। मतलब पूछेगा प्रत्येक माध्यिका कितना होता है भाई, और प्रत्येक लंब कितना होता है, बोलेगा समबाहु त्रिभुज का लंब तो √3/2a होगा, और प्रत्येक माध्यिका कितना होगा, √3/a होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र और लंब केंद्र और केंद्रक सभी एक ही बिंदु पर होता है। मतलब अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, लंब केंद्र इक्वल कितना होता है भाई, सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। केंद्रक सभी एक ही बिंदु पर होता है। केंद्र को भी जैसे मैं यहाँ पर केंद्रक लिख दिया, अंतः केंद्र यहाँ से भी कटेगा तो इधर आ जाएगा, बाह्य केंद्र इधर भी होगा कटेगा तो, और लंब केंद्र जाएगा वहीं पर कटेगा, और केंद्र वहीं पर होगा। इक्वल का एक और टॉपिक है, एक और क्वेश्चन इस पर अच्छा अच्छा पूछा गया है, जाकर देखिएगा, आपका ना आई थी ब्रह्मास्त्र बुक में, वहां पर दिया गया है, एक और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर होगा 5 नंबर में, देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के लंब बराबर हैं तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होती है। मतलब बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की लंब बराबर है
मतलब इसका लंब और इसका लंब इक्वल बराबर है तो क्या होगा समबाहु त्रिभुज। मतलब समबाहु त्रिभुज चाहे ऐसे बोलना चाहता है ये कि दो गो त्रिभुज है और दोनों का लंब कितना है बराबर है। और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इसमें क्या है बात, ये तो आप भी पढ़ सकते थे बल्कि इसको समझाने के लिए हम बनाए हैं। और जो मतलब मेन क्वेश्चन है इसको बताते चलेंगे और फास्ट लास्ट टाइम पर हम लोग फास्ट वीडियो को करेंगे और रिवीजन करके एग्जाम में चल जाएंगे। ये किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है, बार बार इसको देखने पर ये सब याद होते रहेगा। कभी भुला गए कि ये चैप्टर से क्या मतलब कि कितना पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो पूरा डिटेल याद पड़ जाएगा कि हाँ ये होता है इस चैप्टर में इतना पढ़ना है। चलिए, ये बुक बहुत मतलब अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग बता रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज नु तो मतलब कि दो गो त्रिभुज होगा और दोनों त्रिभुज का हम लोग लंब एक समान होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे पर ढक लेगा तो हम लोग बताए थे सर्वगांसम होता है, ठीक है नो। तो वो तो पीछे बता दिए थे, आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। अब बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, इसको इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल √3a, यहाँ पर देखिए √3 बटा में 4a² हो जाएगा, ठीक है नो। यहाँ पर देखिए समझ लीजिए कि क्या है लिखा गया है, ए बराबर √3 और बटा में 4 और फिर यहाँ पर गुना में है कि a² है। ये नहीं कि बटा में 4a² बोल दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर है √3 बटा में 4 और यहाँ पर गुना में है a²। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC के अंदर P कोई बिंदु है और P से भुजा AB और BC और AC, मतलब कह रहा है कि बिंदु कोई P है, P से कोई भुजा, ठीक है नो, AB और BC और AC से मतलब कि कुल क्या कर रहा है लंब डाला जा रहा है तो योगफल कितना होगा ABC की माध्यिकाएं बराबर होती हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया, माना बिंदु P है, BC AC AB पर डाले गए लंब H1 H2 H3 और तथा त्रिभुज की भुजा ए है तो देखिए इसको मतलब कि रटना उतना कुछ नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना, लगले हम डिटेल समझा देते हैं इसको। आप लोग को इसको याद करना है। कैसे क्या करना है, यहाँ पर है ना जब भी दे देगा कहीं पर भुजा देगा मतलब कि ये त्रिभुज हो जाएगा। ये तो सूख जा रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, बाकी चलिए थोड़ा एथी कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा और मिलकर साथ पढ़ा जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि चलिए पहले इसको कवर कीजिए। यहाँ पर करें कि H1 H2 मतलब कहीं पर बिंदु हो, मतलब कहीं पर यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, यहाँ से हम लोग डाले मिलाए, इसको भी मिलाए इसको भी मिला दिए तो ये H1 H2 H3 हो गया। इस तीनों को जोड़ेंगे और जोड़कर हम लोग क्या करेंगे √3a बटा में 2, √3a बटा में 2, ठीक है ना। इतना का हम लोग क्या करेंगे बराबर कर देंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से अच्छा से हम लोग का समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में करे ओ एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु है। अभ्यंतर मतलब की हो जाएगा अंदर में एक बिंदु है, ठीक है ना। ओ से भुजाओं की लंबाई की दूरी √3, देखिए लंबाई की दूरी कितना है √3 है, एगो का है 2√3, एगो का है 5√3, तीनों के दिया है। तो त्रिभुज की परिमाप है, तो त्रिभुज के परिमाप निकालना है। इससे थोड़ा सा पहले देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला फॉर्मूला था, ये कैसे आया था थोड़ा सा और देखिए। यहाँ पर प्रत्येक माध्यिका दिया है, प्रत्येक माध्यिका, इसमें माध्यिका कितना दिया है, प्रत्येक माध्यिका √3/2a होता है। तो इसमें हम लोग देखे अभी अभी यहाँ पर देखे कि एगो माध्यिका, दो गो माध्यिका, तीन गो माध्यिका है, तो तीनों को जोड़ेंगे, प्रत्येक माध्यिका को जोड़ेंगे तो √3a/2 होगा। बात समझ में आ रहा है वो क्यों दिया था प्रत्येक माध्यिका। तो अब हम लोग यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ पर भी दे रहा है कि प्रत्येक माध्यिका, तो इसको और इसको यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर कर देंगे √3a मतलब कि a/2a का कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2a, यहाँ पर रूट में a नहीं है सिर्फ a है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक कर करके लिखते हैं, तो प्रत्येक माध्यिका का हम लोग योग करेंगे। तो ठीक है भाई, यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं ABC का लिखना है बार बार। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, आपको याद हो गया होगा H1 H2 H3 इक्वल तो याद ही होगा। अब देखिए थोड़ा सा रुकिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए जैसे कि इसलिए कि यहाँ पर √3 ये को लिख दिए, ठीक है। H1 मान लीजिए और प्लस में 2√3 इसको H2 मान लीजिए, प्लस में 5√3 इसको H3 मान लीजिए। ये तीनों मान मतलब कि मिलाकर कितना होता था √3/2 और ये क्या होता था ए होता था, यही ना होता था। अब इसमें तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं अभी तक, ये यहाँ पर जितना था उतना हम लोग लिख दिए। अब हम लोग जोड़ेंगे 5 2 7, यहाँ पर अब कोई सोचेगा कुछ नहीं है तो मान लीजिए एक है नो, या चाहे इधर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये तो आता होगा, तो 8√3 हो जाएगा, 8√3 अब बराबर में इधर कितना आएगा √3/2a। तो √3 से √3 वो कैंसिल करेंगे, इधर ये चल जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये बराबर अगर 16 आ गया तो ये तो मान लो कि भुजा का मान मिल गया हम लोग का, ये हो गया 16। जब तीनों समबाहु त्रिभुज है तो
तो ये 16 हो गया, तो ये भी ए है, ये भी ए है, सब तो 16 होगा। 16 16। इसमें क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के परिमाप। तो हम त्रिभुज के परिमाप बताए थे कि तीनों का योग करेंगे, तो तीनों का योग करने के लिए क्या करेंगे, 16 16 16 कर देंगे, ऐसे करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर तीनों बराबर है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 3a। अगर मान लीजिए अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं सब, कि एग्जाम में ऐसे सोचना नहीं पड़े, सब अभी सोच कर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो रहेगा, a का मान 16 आ गया, तो 16 से गुना करा देंगे, तो 16 तिया 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब या तो हम लोग ऐसे जोड़ देंगे या तो ऐसे कर लेंगे, बतिया तो वहीं पड़ेगा ना। तो चलिए, आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए देखिए, एक और एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एडी लंब है बीसी पर। एडी लंब है कौन चीज पर भाई है, एडी लंब है बीसी पर, जहाँ डी बीसी पर स्थित है, बीसी पर स्थित है। एक एक बात यही कुल समझना रहता है ज्योमेट्री में, लाइन समझिएगा, भाषा तो बना लीजिएगा। यदि एडी जो एडी है 4√3 है सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाण कितना हो जाएगा, परिमाप कितना होगा, तो बताइए। देखिए, इसमें हम लोग वहाँ पर दो को एगो कंसेप्ट बताए थे। प्रत्येक माध्यिका, देखिए जैसे मैं आ जाइए यहाँ पर, आगे चल गए ना। देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे एगो, देखिए यहाँ पर प्रत्येक माध्यिका, प्रत्येक माध्यिका और प्रत्येक लंब, ये जो प्रत्येक लंब है ना यहाँ पर, वो बराबर होता है √3/2 a का होता है। तो इसी प्रकार हम लोग एगो लंब दिया गया है, एगो लंब दिया है। दो लंब देता तो प्रत्येक लंब के बारे में बात हो रहा है भाई, तो एगो लंब दिया है तो एगो हम लोग लंब लिखेंगे। तो कितना है एगो लंब, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 4√3 किसके बराबर हो जाएगा, तो √3a बाई कितना 2a का हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग का परिमाप निकालने के लिए कभी भी ए का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तबे नो ये ए ज्ञात हो जाएगा, तो तीनों का हम लोग जोड़ कर देंगे, 3a कर देंगे। तो ए तो चाहिए हम लोग का, तो ए यहीं से लिखनेगा। समझ में आ गया। प्रत्येक लंब पूछा है, तो प्रत्येक लंब, तो एगो लंब लिखा है तो एगो लिखेंगे। दो गो लंब दे देगा, अगर यहाँ से एगो ऐसे काट देगा तो यहाँ पर भी कुछ देगा, तो प्लस में हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे। लेकिन वास्तव में अभी दिया नहीं है, जब आएगा तो हम बनाएंगे हम लोग। अभी बता दिए 3 गो देगा तो 3 गो करेंगे। ठीक है। अब देखिए, √3 से √3 को हम लोग कैंसिल कर दिए, इधर से जाकर हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लोग ए का मान रखेंगे, तो 3 गुने 8 बराबर 8 की 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 24 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, चाहे जो भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना में दे रहा है, सेंटीमीटर में ना, हाँ तो सेंटीमीटर हो जाएगा, जो भी हो, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर जो बात समझा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक और कंसेप्ट है, मतलब एग्जांपल। देखिए, इसमें कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है भाई, एक समबाहु त्रिभुज, एबीसी समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर पर क्रमशः भुजा ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु है। ए बी पी पर है, पी है, ठीक है, बी सी पर क्यू है और सी ए पर आर है, ठीक है, मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसका भुजा की लंबाई ये 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताना है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताना है। ये जो अगर 8 है, कि इसका मतलब भुजा आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अगर हो जाएगा, ये भी तो भाई 8 होगा, जब तीनों भुजा बराबर होगा तो ये 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया, 4 4, तो हम लोग की ये बन गया समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर 4 4 4 मिल गया, तो ये कितना बन गया, ये समबाहु त्रिभुज एगो बन गया। तो अब इसका बोला है क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग का PQR के क्षेत्रफल बताने के लिए हम लोग कितना बताए थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बताए थे एगो, देखिए आगे चल के हम लोग, देखिए यहाँ पर बताए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कितना होता था कि ए, यहाँ पर होता था ना कि ए √3/4 a²। ये 2 3 बार बोल बोल के याद भी करवाए थे, √3/4 a²। तो चलिए हम लोग वहाँ पर इसका रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसको याद कर लीजिएगा। तो कितना होता है, तो √3/4 a²। तो अब हम लोग मान रखेंगे यहाँ पर √3, ठीक है, और बटा में 4, a² की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर a² की जगह पे 4 लिखेंगे, 4 चौका 16 लिख देते हैं। 4 चौका 16, चाहे 4 गुने 4 दोनों बातें क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। काटा, चलिए यहाँ पर कटा ही लेते हैं, तो 4 चौका 16 हो गया। तो अब हम लोग का कितना आ गया, 4√3 आ गया। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। इसमें समझाना था ये बात कि इसका आधा ये होता है, इसका आधा ये होता है, इसका आधा ये। तो कभी भी समबाहु त्रिभुज का आधा करेंगे, उसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा, मतलब मध्य बिंदु को मिलाकर जो अंदर त्रिभुज बनेगा, तो ये बड़ा वाला का आधा होगा। ठीक है, तो वो भी समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। इस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे, और इसका मान जो है उसको रख रख के बना लेंगे।
चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब तो यहाँ पर नया एगो कंसेप्ट चालू हो गया। तो हम लोग यहाँ पर उसको एक में नहीं फेंट कर खींच पीच करेंगे, ठीक है ना। इसको अलग अलग पढ़ते हैं, टाइप मतलब कि अलग अलग, ठीक है। वहाँ तक उतना ही हम लोग छोड़ देते हैं। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो का लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो हम इसको कंटिन्यू रख सके, ठीक है ना। हम भी टाइम निकाल कर बनाते हैं, आप लोग का भी टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छा से पढ़िए और इसको रिवीजन करते रहिएगा। मान लीजिए कि कभी ट्रेन वरेन में बस में जा रहे हैं, ये बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसको लगाकर दोगुना फास्ट करके एक बार तो आराम से धीरे धीरे पढ़ लिएगा। दोबारा पढ़िएगा, चाहे कभी भी रिवीजन करना होगा, फास्ट लगाकर सुन लीजिएगा, एकदम जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग मदद कीजिएगा मेरा, और हम आप लोग का तो कर ही रहे हैं, मदद करना कोई गलती नहीं है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और आगे भी यहाँ पर भी बहुत सारा है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये सब बनाने में भी वक्त लगता है। चलिए देखिए, यहाँ पर भी बनाना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।